Hello everyone, I'm Shalja Nahal. Welcome back to my channel Shil by Shal. If you haven't subscribed my channel then please subscribe it and don't forget to hit on the bell icon. Today I'm going to show you how you can renew your iPad covers or your mobile covers. अगर आप कोई भी चीज मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मम्मा देखो ना आईपैड की क्या हालत हो रही है। मम्मा कल हमारी वीडियो शूट है, इसको भी कुछ नया बना दो ना प्लीज। प्लीज ठीक है बेटू, बना देती हूँ, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? प्लीज मम्मा बना दो। चलो पहले इसी को ही बना लेती हूँ। अब गाइस आप लोग देख सकते हैं कि ये कवर कितना ही खराब हो रखा है, फ्रॉम द फ्रंट, फ्रॉम द बैक एंड इनसाइड ऑल्सो। So let us do it now. It's a big challenge, but we can do it. Very first, I am doing gesso on it. मुझे ये कवर बहुत ही कलरफुल चाहिए, so I have to make its base white. So for that, I am doing 2 layers of gesso first. Guys, अगर आप homemade Mod Podge बनाना सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। Now I'm going to dry it with a dryer. If you are having a heat gun, you can use it also. You can see I had done gesso part on whole cover. Now second step is to do white color on it. I'm using acrylic. You can use chalk paints also. इसे 3 लेयर व्हाइट की इसलिए दी गई है ताकि इसका जो ब्लैक पोर्शन है वो बिल्कुल कवर हो जाए। अब मैं इसे नेचुरली सूखने के लिए साइड पर रख देती हूँ। मैंने एक कार्डबोर्ड दिया है टू गिव ए 3D इफेक्ट टू माई कवर। ये आपको घर से ही मिल जाएगा। दिस इज माई पेपर। आई हैव टू स्टिक इट ऑन दिस कार्डबोर्ड। सो नाउ आई एम गोइंग टू मेजर इट। आप इसे स्केल से भी मेजर कर सकते हैं। अब मैं स्केल से इसकी लाइंस लगा रही हूँ। आप किसी भी बुक के हार्ड कवर को भी ले सकते हो। नाउ आई एम गोइंग टू कट इट। Next step is to color it with the white chalk paint. Guys, chalk paints की एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है कि ये बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं और इनकी 2 लेयर्स करना बहुत ही इजी होता है। It's done now. अब मैं इस टिश्यू को कट कर रही हूँ विद द सीजर और साथ ही में इसकी जो 2 लेयर्स होती हैं टिश्यू के ऊपर उनको अलग कर रही हूँ। मुझे इस बोर्ड के एजेस बिल्कुल स्मूथ चाहिए, सो उसके लिए मैं सैंड पेपर यूज करूंगी। आप चाहें तो फाइलर भी यूज कर सकते हो। जब भी हम कोई बड़ा पेपर स्टिक करने जा रहे हो तो हमारे पास कुछ चीजें हमेशा होनी चाहिए, जैसे कि ये 2 ब्रशेस, डैबर, एक प्लास्टिक शीट और मॉड पॉज। सबसे पहले आप टिश्यू को सेट कर दीजिए, देन अप्लाई द मॉड पॉज ऑन ए हाफ एरिया। मॉड पॉज लगाने के बाद पेपर को हल्के हाथ से स्टिक करने की कोशिश करें। एंड इफ यू वांट टू मेक इट इजी, डू इट विद अ ड्राई ब्रश। ड्रैग द ब्रश फ्रॉम द सेंटर टू द आउटवर्ड्स। Repeat this same method. If you want to see the detailed description of cutting and pasting, you can see it in my eye link. अब प्लास्टिक शीट को टिश्यू के ऊपर रखिए और इसे हल्के हाथ से दबा दीजिए। पेस्टिंग के टाइम पर जो भी बबल या फिर रिंकल आया है वो इससे निकल जाएंगे। Now apply Mod Podge on tissue. टिश्यू पर Mod Podge लगाने से टिश्यू अच्छे से स्टिक हो जाता है और हमेशा 2 लेयर्स Mod Podge की ही लगाइए विद अ गैप ऑफ एन आवर। अब मुझे आईपैड के कवर पर इस पेपर को मेजर करना है ताकि मैं इसका सेंटर ले सकूं।
अब मैं मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। ये लाइंस ड्रॉ करने के बाद मैं 1-1 सेंटीमीटर की एक और लाइन ड्रॉ करूंगी, ऊपर भी और नीचे भी। अभी जो मैंने 1 सेंटीमीटर के गैप में एक लाइन ड्रॉ की थी, उसके ऊपर मैं मास्किंग टेप लगा रही हूँ, ऊपर और नीचे दोनों साइड्स पर, एंड 1 in center portion also. Now I'm going to color it with the yellow color. It's your wish कि आपको चॉक पेंट लेना है या एक्रेलिक पेंट। आई एम यूजिंग द चॉक पेंट। कलर सिर्फ 1 सेंटीमीटर के गैप में ही करना है, सेंटर पार्ट में कलर नहीं करना है। गाइज, ये टेप मैंने इसलिए लगाई है ताकि हम रफली इसे कलर कर सकें और हमारा कलर बाहर भी ना निकले। एंड हमने सेंटर पार्ट इसलिए कलर नहीं किया है क्योंकि वहाँ पर हमारा टिश्यू का कार्डबोर्ड पेस्ट होगा। Now you can see how this tape works. अब मैं इस टेप को अंदर की तरफ लगाऊंगी येलो पोर्शन पर, और बाहर का जो रिमेनिंग पोर्शन है उस पर पिंक कलर करूंगी। Guys, in my every tutorial, I am repeating one thing again and again, that use only waterproof colors. These colors are very smooth and are long lasting. Always take care of one thing: when you are applying a tape on a colored portion, check it first, it should be completely dried. मैंने ये टेक्निक इस ट्यूटोरियल में इसलिए यूज की है ताकि आपके लिए कलर में स्ट्रेट लाइंस कैसे दी जाती हैं वो बहुत ही इजी हो जाए। You can see I am coloring each and every corner. अब मैं इसी मेथड से ही अपने पूरे आईपैड के कवर को कलर करूंगी। मैं इस आईपैड के कवर को बहुत ही कलरफुल बना रही हूँ क्योंकि बच्चों को कलर्स बहुत ही पसंद आते हैं, स्पेशली ब्राइट कलर्स। और ये आईपैड मेरे दोनों बच्चों के लिए है, सो मैं इसमें गर्ल्स के कलर और बॉयज के कलर दोनों ही मिक्स करके यूज कर रही हूँ। अब मैं इस कवर के अंदर भी कलर कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं मेरे इस ट्यूटोरियल का जो मेन हाईलाइट है इस बार वो है ब्राइट कलर्स। अब मेरा कलर पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। गाइस, मैंने स्टेंसिल लिया है एंड आई एम डूइंग स्टेंसिलिंग एट द बैक ऑफ दिस आईपैड कवर एंड आई एम यूजिंग व्हाइट कलर, व्हाइट chalk paint. I'm very sure it will give a beautiful effect on this part of cover. You can see I'm using it randomly. आपके पास अगर स्टेंसिलिंग ब्रश नहीं है तो आप कोई भी पुराना पेंट ब्रश यूज कर सकते हो। Now see how beautiful it looks. अब हम करेंगे अपने फ्रंट पार्ट को कंप्लीट कार्डबोर्ड को इस पर स्टिक करके। आई एम यूजिंग Kidans glue. You can also use a fabric glue. Now next step is to decorate the pink colored portion. I am decorating it with the polka dots by using earbuds and white chalk paint. Guys, आप सब ने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि छोटी छोटी चीजों से ही हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना सुंदर लगता है। अब मैं अपने ब्लैक पोर्शन को भी कंप्लीट कर लूंगी इस पर ब्लैक चॉक पेंट करके। आई हैव टू बी वेरी केयरफुल while doing it. Now I'm going towards my final part, that is to varnish my product. Guys, अब हमारा आईपैड कवर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है एंड आप देख सकते हैं कि कैसे कार्डबोर्ड पेस्ट करने से हमारे आईपैड कवर को एक 3D लुक मिल गया है। टुडे आई एम गोइंग टू शो यू हाउ यू कैन मेक होममेड Mod Podge. फॉर दैट यू नीड ए ब्रश, फेविकोल, स्पून, ए कंटेनर एंड सम वाटर. अब आप 4 स्पून फेविकोल के लीजिए और इसे कंटेनर में डाल दीजिए. Now add 2 spoons of water.
इसे अच्छे से शेक कर लीजिए और आपकी होममेड मॉड पॉज रेडी है अब यूज के लिए। तो गाइज आपने देखा कि इसको बनाना कितना ही इजी है और ये बहुत ही सस्ता पड़ता है। जितना आपको फेविकोल डालना है उससे आधा आप पानी डाल दीजिए बस, और आपका मॉड पॉज रेडी है। तो गाइज अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इन्हें शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल से न्यू क्राफ्ट्स लेकर आ सकूं। One thing more, if you want to learn or to renew any product, you can comment in my comment box. और अगर आप कुछ भी प्रोफेशनल खरीदना चाहते हैं तो आप मेरे FB पेज पर जा सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया है। थैंक यू सो मच। नमस्ते।